दोस्तों, मैं हूं रणदीप सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल के इस एपिसोड में आज मैं आपको बताने वाला हूं बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ लेटेस्ट अपडेट, कुछ धमाकेदार अपडेट्स जो कि आप लोगों के लिए लेके आया हूं और बहुत दिनों के बाद लेके आया। क्योंकि बीच में क्या कि सनी पाजी की मूवी जाट रिलीज हुई थी, उसमें मैंने काफी वीडियो बनाया। उसके बाद बॉर्डर 2 के पे अपडेट्स आ रहे थे, तो इसलिए मेरा ये जो लेटेस्ट अपडेट का वीडियो छूट गया था। लेकिन अब मैं लेके आया हूं क्योंकि कई मेरे दोस्त हैं सोशल मीडिया पे, वो मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे, डायरेक्ट मैसेज कर रहे थे कि आप कोई लेटेस्ट अपडेट जो है बॉलीवुड का वो आपने छोड़ दिया, उसको जरूर लेके आइए। तो चलिए आपको आज कुछ अच्छे अच्छे खबर सुनाता हूँ बॉलीवुड से जुड़े। पहला खबर है जो भी प्रभास के फैन है उनके लिए, राजा साहब मूवी जो है वो आपको पता है कि रिलीज होने को तैयार है। उसका टीजर भी आने वाला है। और लेकिन इससे एक बहुत बड़ी खबर है कि राजा साहब के साथ ही जो प्रभास है एक और इतिहास रचने जा रहे हैं। वो इतिहास क्या है? तो मतलब लगातार चौथी ऐसी मूवी होगी उनकी जो 50 करोड़ के ऊपर की इंडिया नेट में कमाई करेगी। मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इंडिया नेट की बात कह रहा हूं। तो इंडिया नेट में पहली ऐसी मूवी होगी जो अगर देखा जाए तो वो 50 करोड़ के ऊपर कमाई करेगी। और ये राजा साहब के बारे में आ रहा है कि केवल तेलुगु और हिंदी वर्जन में ही इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहला दिन का होगा वो 50 से 60 करोड़ के ऊपर चल जाएगी। यानी कि ये 5 भाषा में रिलीज हो रहा है, आपको पता है, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और हिंदी और मलयालम। तो आप सोच सकते हैं कि अगर इंडिया नेट के कलेक्शन देखा जाए तो कितना जाएगी, 50-60 कितना ऊपर जा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इसके पहले आदि पुरुष ने केवल इंडिया नेट से कमाया था, पहले दिन की ओपनिंग थी 89 करोड़। मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, जबकि वर्ल्ड वाइड में 140 करोड़ के आसपास का इसने बिजनेस किया था पहले दिन। सलार ने इंडिया नेट में 92 करोड़ कमाया था और 178 करोड़ इसने वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया था पहले दिन। कल्कि ने पहले दिन में 93 करोड़ इसने इंडिया नेट में कमाया था और 180 करोड़ इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। साहो जो है नहीं चली थी पिक्चर, फिर भी इसने वर्ल्ड वाइड में 130 करोड़ की ओपनिंग की थी। तो ये मैं हमेशा बोलता हूं कि मूवी जो होता है, अगर आपके बड़े बजट की मूवी है तो वो स्टारडम पे चलता है। 2-3 दिन तक आप, पहला जो वीकेंड होता है वो स्टारडम पे चलता है। बाद में कंटेंट अगर अच्छी होगी तो फिर मूवी को कोई रोक नहीं सकता, अगर स्टारडम आपका है तो। और यही मुझे लग रहा है आज के टाइम में प्रभास से बड़ा किसी के पास स्टारडम नहीं है। कि आप देख लीजिए कि प्रभास की आदि पुरुष की नहीं चली, लेकिन पहले दिन वर्ल्ड वाइड की ओपनिंग देखिए 140 करोड़। साहो नहीं चली, 130 करोड़। ये दर्शाता है कि प्रभास के आस पास भी आज इंडिया में कोई स्टार नहीं, चाहे कहीं का भी हो, बॉलीवुड हो, उसके बाद साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो, कहीं का भी, वो कोई भी उनके आसपास भी खड़ा नहीं हो। दूसरा है सितारे जमीन पे, आपको पता है कि 20 जून को आ रही है, लेकिन आमिर खान ने कंसिक्वेंस तरीके से लगातार उन्होंने तीसरा जो ओटीटी पे बहुत बड़ा डील होने वाला था, ऐसी खबरें आ रही है, उसको ठुकरा दिया। 125 करोड़ का उनका ओटीटी से डील हो रहा था, लेकिन वो नहीं चाहते इस पिक्चर को रिलीज के पहले ही सेल करें, क्योंकि अगर सुपर हिट हो गई तो उसका और भी बोल सकते हैं कि उसका कीमत बढ़ा सकते हैं, डिमांड बढ़ा सकते हैं, रेट मिल सकता है उनको। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ऐसा उनका जो डिसीजन है वो गलत होगा, क्योंकि मेरा पूरा मानना है कि पिक्चर नहीं चलने। मैं रिलीज के पहले ही बता देता हूँ कि पिक्चर के बारे में बता, कैंपेनियन जो पिक्चर है और चैंपियंस है उसका ये पूरी तरह से फ्रेम टू फ्रेम रीमेक है। और आज के टाइम में आमिर खान का एक तो मतलब नाम भी खराब हो गया है। आप देखे होंगे तुर्की के साथ जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, उससे लोग काफी खफा है। तो मुझे लग रहा है कि मूवी रिलीज होगी तो आमिर खान को वो जो पहले वाला उनको पिक्चर चलती थी, लोग इंतजार करते, वो नहीं चलने वाली है। अब आते तीसरी खबर अजय देवगन को लेकर। अजय देवगन पोस्ट कोविड के बाद 1000 करोड़ इन्होंने अपने मूवी में कमाया है पोस्ट कोविड के बाद। और मैं पूरा आपको बताता हूँ कौन कौन से मूवी में इन्होंने, जो अजय देवगन ने कितनी कमाई की अपने पोस्ट कोविड में, तो ये आपको बताएगा कि ये मूवी में कितनी इनकी कमाई किया है पोस्ट कोविड के बाद। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि उनका रनवे जो था, रनवे 34, उसने 32 करोड़ कमाया। भगवान का शुक्र है 30 करोड़ 75 लाख रुपया। दृश्यम 2 241 करोड़, घोड़ा 90 करोड़, शैतान 151 करोड़,
और मैदान जो है 53 करोड़। औरों में कहा दम था 12 करोड़ 20 लाख रुपया, सिंघम 270 करोड़ और 60 लाख रुपया, और नाम जो आई थी 1 करोड़, जो उसमें उनका नाम भी नहीं था कुछ भी। रेड टू 133 करोड़ और 92 लाख। इस तरह 1015 करोड़ और 49 लाख में उन्होंने कमाया है। जो आपको देखेंगे तो अगर और एक्टर से तुलना करेंगे, जैसे रश्मिका मंदाना है, उन्होंने इस साल उनकी पिक्चरें जो कमाई है वो है 2820 करोड़। अल्लू अर्जुन ने 1533 करोड़ मतलब और 97 लाख। दीपिका पादुकोण ने 1432 करोड़ और 17 लाख रुपया। प्रभास एक 1422 करोड़ और 95 लाख रुपए। शाहरुख खान 1415 करोड़ 64 लाख रुपया। जूनियर एनटीआर 1064 करोड़। अजय देवगन 1015 करोड़। रणबीर कपूर 111 करोड़। अमिताभ बच्चन 101 करोड़। इसमें देखा जाए तो अल्लू अर्जुन को मैं देता हूं और प्रभास और शाहरुख खान, क्योंकि और जूनियर एनटीआर को भी कर सकते हैं, अजय देवगन को भी बोल सकते हैं, लेकिन रणबीर कपूर को भी बोल सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक्ट्रेस का कोई मैं नहीं मानता कोई रोल है। अब आते हैं इसकी तीसरी खबर के बारे में आपसे बात करता हूं कि जो एक और खबर आ रही है, जो सनी पाजी उन्होंने फादर्स डे पे बहुत ही भावुक एक मैसेज रिलीज। आप जानते हैं सनी पाजी की मूवी जाट सुपर हिट हुई है, और ये मैं नहीं बोलता, ये खुद उनके जो प्रोडक्शन कंपनी है या मेकर्स है, उन्होंने ऐलान किया था कि जाट ब्लॉकबस्टर है। और जो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सुपर है, लेकिन उसका कलेक्शन भी बढ़िया रहा है। उसमें कोई ना कोई मैत्री मूवी मेकर की तरफ से कुछ तो हाइड किया गया जो उसकी कलेक्शन के बारे में नहीं है। फिर भी अगर कलेक्शन देखें भी तो 90 करोड़ इंडिया नेट में कमाई है और 120-22 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, तो सुपर हिट पिक्चर है। उन्होंने अपने फादर्स डे पे उसमें लिखा है, हैप्पी फादर्स डे पापा, योर स्ट्रेंथ, योर लव and your endless guidance have shaped the man. I am truly proud of being your son, always walking in your footsteps, love you forever, father has hashtag father ने। और एक बहुत अच्छा प्यारा फोटो डाला है उन्होंने सनी पाजी ने अपने धर्म पाजी के साथ। तो ये सनी पाजी का। दूसरा, आमिर खान से जुड़ा हुआ एक और खबर है। अभी आमिर खान जो है रजत शर्मा के शो में, वहां पे एक सवाल के जवाब में उन्होंने बोला कि मैं मुसलमान हूं, आखिरी बात क्यों बोला। तो लोगों ने इसमें काफी ट्रोल किया कि क्यों बोले मैं मुसलमान हूं, लेकिन उन्होंने पूरा बात किसी ने उसको नहीं बताया कि उन्होंने क्या पूरी बात। उन्होंने लिखा एक सवाल के जवाब में कि आप जो है गदर जो गजनी था, गजनी के पहले लोग आपको सच्चे मुसलमान मानते थे, उन्होंने सवाल पूछा था, लेकिन अब नहीं मानते। तो उन्होंने बोला कि देखिए मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसके साथ साथ पहले भारतीय भी। उन्होंने बोला कि मैं किसी भी सब धर्म का बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और उनकी जो उनका जो पिक्चर पीकू आया था उसमें जो उनका रोल था उसके लिए उन्होंने बताया। तो जिस तरह से मैं मानने वाले लोग हैं वो थोड़ा नाराज हो गए थे उसके ऊपर। इसके बाद है, आपको पता है रेड 2 जो है जो रिलीज हुई और 133 करोड़ वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन किया। लेकिन अब अगर आप देखना चाहते हैं रेड 2 को, जो कि वंचित हो गए थे, जैसे कि जाट को देखने के लिए जो वंचित हो गए, उनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा खबर है कि रेड 2 जो है अब वो नेटफ्लिक्स आ रही है। तो डेट कौन सा है वो मैं बता रहा हूँ। आप जानते हैं रेड 2 जो 133 करोड़ रुपया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में है, काफी हिट साबित हुई मूवी। अब ये मूवी जो है ये आ रही है आपको नेटफ्लिक्स पे 27 जून को ही आ जाएगी नेटफ्लिक्स। अब एक और खबर है अजय देवगन के पिक्चर जो है माँ से। माँ जो पिक्चर आप जानते हैं कि माँ जो उनकी मूवी है उसमें जो है अजय देवगन को क्या सवाल है कि क्या अजय देवगन जो है उस मूवी में रोल कर रहे हैं, आर माधवन का कोई स्पेशल रोल है क्या। तो मैं बता दूं कि इसके जवाब के, अगर देखा जाए इसके जवाब के विषय में, तो इसको जो काजोल है उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, पहले से पता होगा, क्योंकि जो फैंस है उन्होंने काफी डिमांड किया था कि एक तरफ जो देखा होगा स्त्री 2 में किस तरह से दूसरे भी पिक्चर के जो एक तरह से भेड़िए के लोग आए, भेड़िया जो बने थे वरुण धवन, उनकी एंट्री होती है, उस तरह से वो चाहते थे शैतान का भी जो एक एक्टर्स थे अजय देवगन माधवन, उनकी एंट्री होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला बहुत लेट हो गया, पहले तो पता होता तो कुछ सोच सकते थे। अब पिक्चर रिलीज के लिए तैयार है, 27 जून को रिलीज हो रही है, तो अब उसमें कोई चेंज नहीं कर। इसके साथ ही एक और दुखद घटना है, संजय कपूर जी नहीं, अनिल कपूर के भाई संजय कपूर नहीं,
संजय कपूर जो कि करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड थे, उनका निधन। अब आपको एक चीज बताऊंगा इसके साथ, इस न्यूज के साथ भी, कि आप जानिए कि ये न्यूज के साथ साथ आपको एक चेतावनी भी दूंगा समझाने के लिए कि उनका निधन कैसे हुआ। वो पोलो खेल रहे थे, और जो आप जानते हैं कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें उन्होंने ट्वीट भी किया था, एक्स पे मैंने उसके लिए दुख जाहिर किया था। लेकिन उसी दौरान जब पोलो का वो लंदन में खेल रहे थे, दोबारा गए खेलने के लिए, तो उस समय उनके मुंह में एक मधुमक्खी घुस गई और उसने अंदर काट लिया, जिसकी वजह से उनके स्वेलिंग हो गई सांस की नली में, और उसके बाद हार्ट अटैक हो गया, देहांत हो गया। ये डॉक्टर ने वहां पे इलाज के दरमियान इस बात को उजागर किया। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो जरूर फाइनली प्रिकॉशन करें। क्या करना चाहिए, ये अगर मधुमक्खी काटती है तो ये अपने आप में डॉक्टर जल्दी जल्दी जाए तो ज्यादा बेटर होगा। और लास्ट खबर है अक्षय कुमार की मूवी हाउसफुल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आपको बता दूं कि अक्षय कुमार की जो मूवी है वो अभी 10वां दिन पूरा कर चुकी है। आज मंडे 11वां दिन है, लेकिन 10 दिनों में उसने कमाई किया इंडिया नेट से 154 करोड़ और 25 लाख। 10वें दिन जो कि सेकंड संडे था, इस दिन इसने कमाई किया 11 करोड़ 50 लाख रुपए। अब इसका जो इंडिया नेट में ग्रॉस कलेक्शन बढ़ के हो जाता है 184 करोड़ 25 लाख रुपया। ओवरसीज से कमा लेती है 50 करोड़ 75 लाख रुपए। अब वर्ल्ड वाइड की कलेक्शन 235 करोड़ के आसपास है। तो वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका जो बजट जो मेकर्स लोगों ने डिसाइड किया था, जो प्रोड्यूसर ने बताया था, फिगर दिया था 240 करोड़, उसके आसपास है। लेकिन मैं जब भी बोलता हूँ ये बात तो बोलते हैं कि इंडिया नेट का कलेक्शन ही मेन था है। तो आज के टाइम में 154 करोड़ के आसपास इसने कमाया, 155 मान लीजिए। अभी भी 90 करोड़ कमाना इसको अनिवार्य है पिक्चर को एवरेज साबित करने के लिए। उसके बाद अगर 10 करोड़ भी कमाती है तो आप इसको हिट बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब 100 करोड़ इसको मूवी को कमाना पड़ेगा हिट करने के लिए, जबकि मैं मानता हूं इसकी बजट जो है 300 करोड़। तो आने वाले दिनों में आज जो है इसका कलेक्शन डिसाइड करेगा ये मूवी किस तरफ जा रही है, क्योंकि अब सेकंड जो है वीक इसका चालू हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंत में